सो आज का मेरा चैप्टर रहेगा ये वाला, ओके। और इसका मैं टिश्यू पार्ट इस पे करने वाला हूँ। और यू नो गाइस कि मतलब इससे अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर हमारा नीट में फंसते ही फंसते हैं। सो इट इज़ लाइक कि 8 से 12 नंबर मेरे को जस्ट फ्रॉम 5 to 6 पेजेस एनसीईआरटी की लाइंस के साथ और कुछ एग्जाम्पल याद करने से मिल सकता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, मतलब लाइक फैक्ट बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ घुमा घुमा के पूछेगा नहीं तुमसे। सो ठीक है ना। सो तुम सभी लोग का एकदम स्वागत है भाई, वेलकम, मोस्ट वेलकम। और टिश्यू का पार्ट करूँगा मैं, और तुम्हारा सारा टॉपिक इस पर क्लियर ही हो जाएगा। लाइक कोई भी ऐसा बचेगा नहीं टिश्यू से। PYQ ट्रिक्स निमोनिक्स तो मैं बताऊँगा, या NCERT की लाइन बाय लाइन जहाँ से क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली मैं वो वाले में ज़्यादा एम्फोसाइज़ करूँगा। यहाँ पे 1 घंटे के अंदर सारा ख़त्म ही कर देंगे। सब्सक्राइब करोगे ही तो ऑफकोर्स, और लाइक तो कर ही देना अगर पसंद आए। और ऐसा पढ़ाऊँगा, ऐसा पढ़ेंगे साथ में कि भाई एकदम मज़ा आ जाए, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, अच्छा हाँ, टिश्यू के चैप्टर से लाइक टिश्यू वाले पार्ट से बस एक क्वेश्चन तो बेयर मिनिमम आता ही आता है। मतलब 5 साल में कम से कम अगर मैं देखूँ सो लाइक 3 टाइम्स रिपीट ही हुआ है। सो टिश्यू वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अभी शुरू करते हैं बिना बकवास किए। अब एक टिश्यू की सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट तुमको मेन इंपॉर्टेंट सा जो है कि सारा फंक्शन जो है टिश्यू का या फिर यूनिसेलुलर का वो सब रहता है, करता है काम। तो टिश्यू की एक तो डेफिनेशन जो रहती है उसमें तुमको एक और भी डेफिनेशन मिल सकती है। मतलब लाइक कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि समटाइम्स वो कंफ्यूज करके पूछ लेते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टिश्यू की डेफिनेशन यहाँ पे। तो टिश्यू की डेफिनेशन जो है ना, इसको ऐसा करना है कि ऐसा लिख लेना, टिश्यू जो है वो सिमिलर ओरिजिन रहता है और सिमिलर फंक्शन करेगा। बट अगर ऐसा तुमको ऑप्शन नहीं दिया, ये तो एब्सोल्युटली ट्रू टाइप सही है कि कॉमन टाइप के ओरिजिन के सेल रहते हैं जो कि दोनों सब साथ में आके कॉमन फंक्शन करेंगे। बट अगर कभी ऐसा आ जाता है कि डिफरेंट टाइप के ओरिजिन होके कॉमन फंक्शन कर रहा है, सो ये भी हो सकता है। लाइक डिसिमिलर और सिमिलर ओरिजिन के भी सेम फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं तुम्हें। सो ऐसा लड़ना टाइप मत चले जाना। अभी रिसेंटली पूछ दिया था शायद रीनीट वाले चैप्टर्स में, सो उस पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था काफ़ी लोगों को। अभी शुरू करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसको मैंने बता दिया पूरे चैप्टर पे, मतलब पेज पे। अब लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो बोथ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते ही हैं, तुम्हें पता ही होगा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सारा फंक्शन, सारी टाइप की प्रोसेसेस जो है एक सेल से ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मल्टी सेलुलर है, सो एक सेल से तो उसका काम चलेगा नहीं। मल्टी सेलुलर है तो उसके लिए अलग अलग सा वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब कुछ सेल अरेंज्ड होना चाहिए, ओके। अब जो मेरा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा हो गया, हाइड्रा पता है ना ऐसा दिखता है और बडिंग से अपना करता है और टूट के गिरता है तो अपना नया बन जाएगा। सो वो वाला पानी के अंदर रहेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल नंबर जो रहते हैं यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल सकता है, लाइक इन 1000। सो हाइड्रा के अंदर कितने टाइप्स ऑफ सेल हैं? 1000 टाइप्स के। ये नंबर पूछ सकता है इसलिए ऐसा किया है मैंने, ओके। हाइड्रा के अंदर 1000 सेल्स टाइप हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। हाँ, अब टिश्यू की एक अच्छी सी डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर रहेगा, ओके। स्पेसिफिक फंक्शन ये यहाँ पे अगर डिसिमिलर भी चल जाता है तो भी ऐसा लड़ना नहीं है, ओके। बट प्राइमरी जो रहेगा अपना वो रहेगा ये वाली एग्जैक्टली। बट अगर नहीं देता है सो यहाँ पे हम डिसिमिलर भी कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, ठीक है। सो अभी ये सब तुमको बता दिया हूँ मैं, इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं मेरे को। और ये वाला इम्पोर्टेंट सा हो गया, कुछ छूटा नहीं है बिल्कुल। सो अभी जो नेक्स्ट है, 4 टाइप्स के बेसिक टिश्यूज़ होते हैं, हमें पता ही है, ठीक है। इनका जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है ऑर्गेनाइज्ड रहेगा प्रपोर्शन पैटर्न वगैरह पे, और 2 और मोर ऑर्गन जो है परफॉर्म करेगा कॉमन फंक्शन। इट इज़ लाइक कि वही सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू जो रहता है सेल्स के एग्रीगेशन से रहता है, ओके, लूज एग्रीगेशन से। सो टिश्यू से अपना बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम वगैरह। सो टिश्यू अरेंज करके ऑर्गन बनाता है ये वाला। सो वही बताया इन्होंने। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन आ गई एक और, कि लाइक यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न, ये वाली जो लाइन है ये भी अच्छी सी इंपॉर्टेंट है। लाइक एजर्शन बेस्ड बन सकता है कि जो 4 टाइप्स का ऑफ टिश्यू हैं ये ऑर्गेनाइज रहेगा एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में ताकि ऑर्गन बना सके, ठीक है। सो ये वो हो गया एजर्शन टाइप, और ये रीज़न होगा कि 4 टाइप्स ऑफ बेसिक इसीलिए है या नहीं है ऐसा करके, ओके।
अब एक और है कि इवन टू और मोर ऑर्गन्स जो है परफॉर्म करेंगे कॉमन फंक्शन, और बस उनका ये फिजिकल इंटरेक्शन नहीं रहेगा लाइक एक दूसरे से कनेक्ट है विद द डक्ट और जस्ट ब्लड से, ऐसा नहीं, उसका में होना चाहिए कि हार्मोन्स का इंटरेक्शन और फिजिकल का भी इंटरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ वाला ये वाला और ये वाला, ये दोनों एजर्शन बेस्ड से तुमको कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, सो हमें क्या याद रखना है कि ये 4 टाइप्स ऑफ है, पैटर्न और प्रोपोर्शन एकदम अच्छा सा स्पेसिफिक रहेगा ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, और वेल डिवीजन ऑफ लेबर रहे। और इसके बाद क्या है कि 2 और मोर ऑर्गन्स जो कि परफॉर्म करेंगे कॉमन फंक्शन, उसमें फिजिकल के साथ साथ केमिकल का भी इंट्रैक्शन होना चाहिए। दैट्स इट, ये वाली लाइन तुमको याद कर लेनी है। ओके, ये वाला स्पेसिफिकली। अब जो फॉर्म करेगा ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव वगैरह ये सब अच्छा है, और ये सब होता क्यों है, ताकि डिवीजन ऑफ लेबर हो सके और जो सर्वाइवल है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का एज अ होल वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा एफिशिएंट रहे काम वाम करने में। अब एनिमल टिश्यू में जो है 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल, न्यूरल, मस्कुलर और कनेक्टिव। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एपिथेलियल से तो डायरेक्टली एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, मस्कुलर पे ठीक है, मतलब स्केलेटल और ये सारा जो है इससे तुम्हारा हार्ट और स्मूथ मसल के एग्जाम्पल पूछेंगे तो पूछेंगे ही, स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड वाले, और उसी के साथ पूछेगा कि लाइक डायग्राम बेस्ड देगा कि कहाँ पे क्या है, कैसा दिखता है। न्यूरल से आजकल काफ़ी ज़्यादा कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बट न्यूरल वाला अगर तुमको आता भी है तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे वहाँ पे एक्सॉन वगैरह रहता है। सो यहाँ का टिश्यू अगर तुम थोड़ा वीक भी करते हो न्यूरल वाला, सो इतना चल जाएगा। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इस चैप्टर पे न्यूरल के लिए। कनेक्टिव टिश्यू, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, इस पर भी आता है और इस पर भी आता है, लाइक है प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% पर ईयर। एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका जो रहता है हैज़ अ मतलब फ्री सरफेस एरिया रहेगा, टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस, और आइदर फ्लूइड बिल्डअप रहेगा या फिर आउटसाइड, लाइक ऐसा रहेगा कुछ। सो एपिथेलियल में कुछ ऐसी लेयर है, सो अंदर से चाहे तो फ्लूइड भरा रह सकता है और या फिर बाहर से फ्री सरफेस। सो एपिथेलियल के 2 कॉन्टैक्ट आते हैं, ठीक है ना, अंदर से रहेगा तो फ्लूइड आएगा, बाहर से रहेगा तो फ्री सरफेस लाइक एयर वगैरह, एटमॉस्फेयर वगैरह आएगा। गॉट इट। सो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो टिश्यू है ना, आइदर तो ये फ्री सरफेस हो सकता है, और वो फेस किसको करेगा, इन्वायरमेंट को कर सकता है बाहर के, या फिर फ्लूइड को, और उसकी जो लाइनिंग है, कवरिंग वगैरह, वो प्रोवाइड करती है सब। अब जो सेल्स रहते हैं इनके काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेगा, और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स रहता है। गॉट इट, मतलब लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है तो इनका जो पैक रहेगा कॉम्पैक्टली पैक लाइक दिस ऐसा रहता है। सो इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा कम ही मैट्रिक्स रहता है, लाइक लिम्फ वगैरह और इंजेक्शन वगैरह जो लगता है ना, सो यहाँ पे इसलिए लग जाते हैं ताकि जो छोटा बहुत रहता भी है ना, सो कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है सब। ओके, ये हो गया। अभी सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड की बात करते हैं। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियल लाइक 2 टाइप्स की हो गई यहाँ पे, सिंपल वाला एपिथेलियम और कंपाउंड वाला एपिथेलियम। ये तो अपना प्रोटेक्शन के लिए, सिंपल वाला क्या है, इसका डिफ्यूज़न एंड रेस्ट बहुत सारी काम है। ओके, अब जो सिंपल वाली है वो सिंगल लेयर रहेगी, लाइनिंग करेगी कैविटीज़ को, डक्ट्स को, ट्यूब्स को, और कंपाउंड वाली जो है वो प्रोटेक्टिव रहेगी, एज मैंने ऊपर लिख भी दिया है एक बार के लिए, ठीक है। अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, अब इसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाता है, लाइक ये जो मेरे सेल्स हैं ना, अब इनको अगर मैं मॉडिफाई कर देता हूँ तो ये एक स्पेसिफाइड फंक्शन ले लेंगे, मॉडिफाई कर दूंगा तो फंक्शन ले लेगा स्पेसिफिक, उसके अलावा फिर वो काम ही नहीं करेगा, लाइक डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, सो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार, ये सारा सिंपल एपिथेलियम का है। सिंपल एपिथेलियम किस में सिंपल एपिथेलियम है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार। इसमें तुम्हारे क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली एग्जाम्पल बेस्ड रहेंगे। स्क्वेमस है तो सबसे पहला इसका कीवर्ड याद कर लो, डिफ्यूज़न। क्यूबॉइडल है, सो इसका क्या है कि ये मिक्स एरिया है, सो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वगैरह में आएगा और इन सब चीज़ों पे आएगा, मतलब रिलेटेड टू अपना रिप्रोडक्शन वाली चीज़ें। कॉलमनार वगैरह जो है ये भी मेरा प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादातर काम आता है। ओके, कॉलमनार, कॉलम बेस्ड। ओके, ये अभी ये मैंने कीवर्ड्स बता दिए, सो इसी से हो जाता है मोस्टली। तो मोस्ट ऑफ द PYQ और जो अदर हैं वो तुम इन कीवर्ड से ही सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ना, वो मेरा सिंगल थिन फ्लैटेड है और इरेगुलर बाउंड्रीज रहेगी, लाइक ऐसी तुम कहीं से भी कुछ भी ऐसा बना सकते हो। सो ये स्क्वेमस टाइप की है। इसका दूसरा भी नाम है कि पेवमेंट मेम्ब्रेन,
पेवमेंट मेम्ब्रेन भी इसको बोल देते हैं। ओके, और ये कहाँ कहाँ पे मिलती है मेरे को? एक तो ब्लड वेसल्स में, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, और ये डिफ्यूज़न बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे। ओके, सो इसको तुम ऐसा याद कर लो, ब्लड वेसल एल्वियोलाई पी, ये ब्लड वेसल हो गया, एल्वियोलाई हो गया, और एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, कुछ छोटा नहीं है। अगर क्यूबॉइडल की बात करूँ मैं, सो इसको तुम, हाँ इनका न्यूमोनिक्स तो बता दूँ, बिना इसका तो तुम्हारा ये क्या ही होगा। बाकी एग्जांपल मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं इसके न्यूमोनिक्स लिखे दे रहा हूँ। इसका कहाँ पे लिख दूँ? ठीक है, इसका तुम न्यूमोनिक्स याद कर सकते हो बी से। ओके, बी से आ गया ब्लड वेसल वाला, और ए से आ गया एल्वियोलाई, और ई जो है मेरा ये एपिथेलियम है, सिंपल इसको एम एस करके। ओके, सो ऐसा बी करके याद कर सकते हो तुम, बहुत सिंपल सी चीज़ें। ओके, और इसका क्यूबॉइडल की बात करूँ तो इसका तुम याद कर सकते हो जर्म टपन डॉग कब, ऐसे करके इधर लिख देता हूँ, जर्म टपन डॉग कब। सो ये जर्मेनियल एपिथेलियम हो गया। जर्मेनियल एपिथेलियम का मतलब है ये मेरा स्पर्म्स वगैरह हो गया या फिर ओवम। सो इनकी जो लाइनिंग ये रहेगी बाहर बाहर की, वहाँ पे क्यूबॉइडल रहेगा। ये कब क्या है? क्यूबॉइडल है। ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड है, और ये ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन लाइक पीसीटी और डीसीटी वगैरह। ओके, यहाँ पे भी ये माइक्रोविलाई वाला रहेगा, मतलब कि मैक्स रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, और डीसीटी में भी यही रहता है। सो इसका क्यूबॉइडल का एग्जांपल ये याद कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ऊपर वाला डिफ्यूज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला ये मतलब क्यूबॉइडल वाला ये तुम्हारा, ये पूरी ट्रिक ही याद कर लेना, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ कॉलमनार एपिथेलियम के। कॉलमनार एपिथेलियम जो है, ये सब हो गया। कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो टॉल स्लेंडर रहेगा। कॉलमनार एपिथेलियम एक कॉलम लाइक रहता है जिसपे बेस पे न्यूक्लियस आया। अरे कुछ नहीं है, ऐसा डब्बा सा है तुम्हारा सेल, इसको पकड़ के तुमने ऐसे खींच दिया तो ये पतला हो गया और लंबा हो गया, और कुछ नहीं, ठीक है ना। लाइक जो बच्चे मोटे रहते हैं ना बचपन में, उनकी हाइट अचानक से बढ़ जाती है तो फिर हड्डी जैसे दिखने लग जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, वैसा ही है। सो टॉल स्लेंडर रहेगा, और इनका न्यूक्लियाई जो है बेस पे रहेगा। मे हैव माइक्रोविलाई, मतलब माइक्रोविलाई वगैरह हो सकते हैं। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या है कॉलम का? कॉलेज, कॉलेज सीम्स इंटरेस्टिंग। सो कॉलेज सीम इंटरेस्टिंग से तुम इसका याद कर सकते हो, कहाँ गया ये कॉलमनार का। सो इसमें होता है क्या है, कॉलेज सीम इंटरेस्टिंग में सीम से आ गया मेरा स्टमक, इंटरेस्टिंग से आ गया इंटेस्टाइन। ओके, सो ये वाली एक ट्रिक हो गई, कॉलेज सीम्स इंटरेस्टिंग। ओके, ये सब तुम लोग साथ ही साथ लिख लेना। मैं अभी तुमको इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कि लाइक ऐसा पेज पे लिख के दे दूँ ये सारे एग्जांपल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लेक्चर लेते लेते पॉपकॉर्न मत खाओ, इंस्टेड ऑफ साथ में मेरे लिखो। ओके, हाँ, अगर फ्री सरफेस है तो माइक्रोविलाई भी रहेगा। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन बता दिया मैंने, ये हेल्प करेगा इन सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। ओके, इफ़ अगर कॉलमनार या क्यूबॉइडल है, सीलिया रहेगा फ्री सरफेस पे, तो दे आर कॉल्ड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। अब सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब है आइदर ये क्यूबॉइडल हो सकता है या फिर कॉलमनार हो सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर उस पर मेरा क्या है प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। अरे अगर उस पर सीलिया प्रेजेंट है, सो लाइक तुम्हें ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये तुम्हें देखने को मिलता है मेरा ब्रैंकियोल्स में और फेलोपियन ट्यूब पे। फेलोपियन ट्यूब पे सीलिया क्यों रहेगा? ताकि ओवम जो है वो स्विम कर पाए अच्छे से, लाइक उन्हीं की वजह से तो ओवम वगैरह जाता है। सो सीलिएटेड एपिथेलियम में तुमको दो याद करना है, एक तो ब्रोंकियोल्स हो गए, एक दूसरा हो गया फेलोपियन ट्यूब। क्या कराएगा ये सीलिएटेड वाला? मूव कराएगा पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ओके, या फिर म्यूकस भी हो सकता है, मतलब कि पार्टिकल को मूव करा रहा है, सिंपल सी चीज़ है। और म्यूकस हो सकता है, उसको भी मूव कराएगा। सो उसमें सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे छोटे छोटे से। इसके बाद ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस करने की गलती अगर तुमने कर दी तो फिर तुमने एक छोटा सा पाप कर दिया है। छोटा सा नहीं, पर हाँ थोड़ा सा बड़ा पाप है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं मजे मजे पे। ओके, सो ये वाला जो है मेरा ए, ये यूनिसेलुलर का है, बी वाला जो है मल्टी सेलुलर है। ओके,
यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है इसमें, और इसमें मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है। और क्या है, गॉबलेट सेल होगा एक, कहाँ पे लिख दूँ मैं, ये म्यूकस का लिख लो और ये गॉबलेट का। अब इधर देखते हैं, गॉबलेट मॉडिफाइड कॉलमनार। ये जो गॉबलेट सेल है वो मेरा मॉडिफाइड कॉलमनार सेल है। ओके, गॉबलेट जो है ये, इसको अच्छे से लिखा है तो पढ़ लेना प्यार से। सम कॉलमनार क्यूबोइडल सेल्स सिक्रिएशन करेंगे, सो उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम करेंगे। सो लाइक अगर कोई भी सिक्रिएशन कर रहा है तो उसको तुम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलोगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कोई भी एपिथेलियम की लेयर जो कि सिक्रिएशंस कर रही है तुम उसको क्या बोलोगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक्सक्रिएशन नहीं भाई, सिक्रिएशन कर रहा है। एक्सक्रिएशन चैप्टर पढ़ पढ़ के पूरा एक्सक्रिएशन ही हो रहा है, मतलब ठीक है। ओके, दो टाइप के हैं इसमें भी ग्लैंडुलर में, एक होगा यूनिसेलुलर, ओके, जो कि आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल है जिसको हम गॉबलेट सेल बोलते हैं। सो ये गॉबलेट सेल है और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम रहेगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ओके, गॉबलेट सेल। मल्टी सेलुलर में जो है ये सलाइवरी है, ये मल्टी सेलुलर ऑफ कोर्स, और ये सलाइवरी का है। सो सलाइवा के लिए मल्टी सेलुलर और गॉबलेट के लिए म्यूकस सेल्स वगैरह के लिए ये रहेगा। गॉबलेट सेल की तुम म्यूकस लिख दो, ठीक है ना, ऐसा ही रहता है। सो ये सिक्रिएशन का अपना पोर करेंगे ग्लैंड्स में, डिवाइड करेगा दो कैटेगरीज में, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। गॉट इट। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो रहते हैं वो म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, ये सब में रहेंगे। ओके, एक्सोक्राइन क्या है, जो कि अपना ग्लैंड्स पे थ्रू द डक्ट्स वगैरह निकाल रहा है। गॉट इट, लिख ही देता हूँ मैं, एक्सो और एंडो। एंडो डक्टलेस ग्लैंड है, ब्लड में पोर करेगा अपना हार्मोन वगैरह, हार्मोन या फिर सिक्रेशंस लिख देता हूँ। और यहाँ पे डक्ट रहेगा, डक्ट है, और डक्ट के थ्रू हार्मोन्स जाएंगे, डक्ट्स के थ्रू इसका, डक्ट्स के थ्रू अपना हार्मोन्स या फिर सिक्रेशन जाएगा। ओके, सिक्रेशंस, बस इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, बाकी ज़्यादा डीप अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू द डक्ट्स और एंडोक्राइन हार्मोन रहता है, ठीक है ना। वही है कि फ्लूइड बाथिंग। सो होता क्या है, ये एंडो वाला फ्लूइड बाथिंग रहेगा, फ्लूइड बाथ। फ्लूइड बाथ मतलब कि वही ब्लड वाला, और ये फ्लूइड बाथ नहीं रहता, बस इतना ही एब्सेंट है इसमें। अब कंपाउंड एपिथेलियम की बात करता हूँ, तो मेड ऑफ मोर देन वन मल्टी लेयर ऑफ सेल रहेगा, और लिमिटेड रोल इन सिक्रिएशन और एब्जॉर्प्शन रहेगा। सो कंपाउंड वाले में ना, ये बेसिकली इसका काम है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो प्रोटेक्शन का मेनली काम है इसका, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये थोड़ा बहुत कर रहा है तो इसका लिमिटेड रोल है, ये ध्यान देना। यहाँ पे जो है ना कि क्वेश्चन आ सकता है कि कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन करती है एज वेल एज वाइटल रोल इन सिक्रिएशन एब्जॉर्प्शन। अगर यहाँ पे लिमिटेड की जगह वाइटल अगर लिख दिया, या फिर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस वाले लिख दिया कि लाइक इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम ही ना हो पाएगा, यही करेगा सिक्रिएशन एब्जॉर्प्शन, तो फिर गलत हो जाता है। सो यहाँ पे एक एजर्शन बेस्ड वाला क्वेश्चन तुमको देखने को मिल सकता है अगर उन्होंने बहुत डीप में जाके बनाया क्वेश्चन। सो लिमिटेड रोल रहेगा इसका कंपाउंड एपिथेलियम का। कंपाउंड का एपिथेलियम का मेनली काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ओके, अब यहाँ पे एक मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, जो तुम्हारी बकल की कैविटी रहती है, मतलब अगर तुम अपना मुंह खोलते हो और तुम्हें दिख रहा है कि हाँ भाई ऐसा कैविटी वाला पार्ट है जहाँ पे तुम अपना मुंह चबा रहे हो, मतलब मेरा मतलब है खाना चबा रहे हो मुँह से। ओके, सो वहाँ वाले एरिया पे तुमको कौन सी मिलेगी, कंपाउंड एपिथेलियम। सो तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, फेरिंग्स पे इनर लाइनिंग्स ऑफ डक्ट, मतलब पूरा तुम्हारा मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, पैनक्रियाटिक डक्ट तक और उससे अबव, लाइक तुम्हारा बकल कैविटी से स्टार्ट होके पैनक्रियाटिक डक्ट तक पूरा क्या रहेगा, कंपाउंड एपिथेलियम। गॉट इट। ये सारे क्वेश्चंस 2014 2024 नीट वीट में पूछ रखे हैं। अब ये एक और है कि सेल्स जो है एपिथेलियम के वो हेल्ड करेंगे टुगेदर, ताकि वो अपना इंटरसेलुलर मटेरियल जो है ना वो एनिमल टिश्यूज़ के साथ इंटरेक्शन कर सकें, ठीक है ना। अब सब में इस पे एक स्पेसिफाइज्ड टाइप का जंक्शन रहता है जो कि बोथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करता है। लाइक अगर तुम्हारे पास दो टिश्यू हैं, अब दो टिश्यू के बीच में तुम्हारा कनेक्शन कैसा बनाना है वो इसकी बात कर रहे हैं। सो
इसमें जो ये इसका जंक्शन वगैरह है ना, सो ये जस्ट ऐसा फिजिकल वाला बस नहीं है, इसमें एक तो स्ट्रक्चर बनेगा एक सिंपल सा, और फंक्शन भी रहेगा, इसका फंक्शन भी रहेगा। ओके, अगर कोई दो चीज़ के दो सेल के बीच में बन रही है, बनने का मतलब स्ट्रक्चर बना और फंक्शन ऑफ कोर्स रहेगा, अगर उसका काम ही नहीं होता तो फिर बनता क्यों है? ठीक है ना, नेचर हमेशा वेस्ट नहीं करती अपनी एनर्जी किसी भी फालतू चीज़ में। जस्ट लाइक मी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन रहता है, ठीक है ना। ओके ठीक है, फाउंड इन एपिथेलियम, ये सारा एपिथेलियम पे ही मिलेगा ऑफ कोर्स, एंड अदर टिश्यू। ये टाइट रहेगा, एडेरिंग और गैप जंक्शन। अब 3 टाइप के जंक्शन है, ये टाइट वाला है और ये गैप वाला है और एक एडेरिंग जंक्शन है, ठीक है ना। टाइट जंक्शन जो है वो स्टॉप कर देगा डायरेक्टली, यहाँ पे बंदी है भाई, नो एंट्री। ये टाइट वाला स्टॉप ही कर देगा। इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो समटाइम्स मैच द कॉलम करने के लिए तुम्हें कीवर्ड्स पता होना चाहिए, इसलिए मैं जस्ट कीवर्ड्स लिख रहा हूँ। सो इस पर ध्यान देना, ओके। क्वेश्चन आएगा इससे स्टॉप, लाइक अगर तुम्हारे कोचिंग वगैरह के टेस्ट है ना तो पक्का ही तुमको देखने को मिल जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन इससे। टाइट जंक्शन स्टॉप कर देगा जंक्शन को फ्रॉम लीकिंग, मतलब ऐसा भाई अंबुजा सेरमेंट है बीच से, भाई इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स वो क्या होता है, सेरमेंट लगा दिया हूँ मैं ना, कुछ नहीं होगा, लेन देन सब बंद, ठीक है ना, अक्रॉस द टिश्यू। अब एडेरिंग जंक्शन की बात करता हूँ, ये भी सीमेंटिंग टाइप चाहिए है, ये चिपकाता बस है। अब होता क्या है ना, ये टाइट वाला जंक्शन जो है ये ऐसा चिपका देगा, ठीक है, और इसमें क्या रहेगा कि सब्सटेंस जो है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स वाला वो ऐसा लीक वीक नहीं करेगा, ऐसा चिपक जाएंगे सिंपली। अब गैप जंक्शन जो है, ओके, यहाँ पर अडेयरिंग जंक्शन है। अडेयरिंग का मतलब ही होता है, अडेयर का मतलब होता है चिपकना, सो सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि एक दूसरे से चिपक जाएंगे सीमेंटिंग, और नेबर सेल को टुगेदर रखेगा, ओके। अब यहाँ पे अडेयरिंग, नेबर आ गया कभी भी, सीमेंट आ गया, ओके, तो ये इसके कीवर्ड्स हैं, नेबरिंग और सीमेंटिंग, तो अडेयरिंग होगा। अब गैप जंक्शन जो है वो फैसिलिटेट करेगा सेल कम्युनिकेशन को ईच अदर, ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, लाइक ऐसा ऐसा है, सो कम्युनिकेशन ऐसा मान लो, सो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। इसमें टाइट जंक्शन, रुको मैं ऐसा बना ही देता हूँ ताकि तुम लोगों को खुशी रहे। अर्लियर बिफोर टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन नहीं है, सो इसका जो मटेरियल वगैरह है ना ये लीक कर रहा है, बट आफ्टर जो है जब ये आ गया सो एकदम चिपका है, सो दैट ये इसका गिर नहीं रहा है, कुछ मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ही हो जा रहा है, समथिंग लाइक दैट यू कैन से, ओके। आफ्टर इसमें क्या है, गैप जंक्शन में ये फैसिलिटेट करेगा एक्सचेंज वगैरह, ठीक है ना, और कम्युनिकेशन वगैरह में काम आएगा, मतलब सारा आयंस का ट्रांसफ़र हो गया, छोटे मॉलिक्यूल्स का, समटाइम्स इवन बिग वाले भी हो जाते हैं, बिग वाले भी करेगा, ये सब भी करेगा, ओके। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अडेयरिंग में सीमेंटिंग या फिर नेबरिंग सेल आ गया, ये कर देना है तो डायरेक्टली तुमको अडेयर कर देना है, मतलब अडेयर वाले पर टिक मार देना है। और अगर टाइट का है, स्टॉप आ गया, लीकिंग आ गया, ये सब आ गया, तो तुमको ऐसा टाइट जंक्शन पे चिपका देना है। गैप जंक्शन, गैप बता ही रहा है कि दोनों का अपना जो है वो ऐसा कर सकता है, लाइक दिस, जैसे मैंने डायग्राम बना दिया है, ओके। सो इनसे भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता रहता है। अब हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से मेरे हिसाब से कार्टिलेज और जो ये बोन है ना, इसका तुमसे पूछेगा कि ओरिजिन वगैरह कैसा रहता है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ तुम्हें पता ही है, मोस्ट अबंडेंट है ये, ओके। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन सा है तुम्हें पता है? लिख ही देता हूँ मैं। प्लांट में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है वो मेरा रुबिस्को है, और वर्ल्ड में भी यही है, मतलब मोस्ट अबंडेंट। और एनिमल की अगर मैं बात करता हूँ, सो एनिमल में मेरा कोलेजन आता है, ठीक है ना, गॉट इट। ये ऐसे ही है, मतलब ये तुमको इन आगे वाले चैप्टर्स में फोटोसिंथेटिक वगैरह में उसमें आएगा, पर यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट लिखा था ना, मुझे याद है, सो आई थॉट तुम लोगों को एक स्टेप आगे रखूँ मैं हमेशा। नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे आर स्पेशल फंक्शन लिंकिंग सपोर्टिंग अदर टिश्यू पर्पस। कुछ नहीं है भाई, कनेक्टिव टिश्यू है तुम्हारा, कनेक्टिव टिश्यू दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब
मौसी का घर, नानी का घर, मम्मी का घर, सबका जुड़ा हुआ घर है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो रास्ता हमारा कनेक्टिव टिश्यू टाइप का है। तेरे इन सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर उनको भाई मन कर दिया कि आज तो भाई इस बच्चे की भाई मैं निकाल ही लूँगा जानवान सब कुछ, तो वो इससे बना के क्वेश्चन देगा तुमसे, ठीक है ना। अब जो फाइब्रोब्लास्ट है ये फाइबर बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनाएगा। मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस रहेंगे। कोलेजन फाइबर ये अपना होल्ड करेगा, मतलब प्रोवाइड करेगा सपोर्ट, मान लो कोलेजन फाइबर। और कुछ बच रहा है मास्ट सेल, ये मेरा वही सब एलर्जिक टाइप के उसमें काम आ जाएगा। मास्ट सेल भी एक टाइप का फैगोसाइटोसिस ही मान लो, बट एग्जैक्टली नॉट फैगोसाइटोसिस। ओके, मास्ट सेल लिखा है क्या इस पर, इतना स्पेसिफिक नहीं है, बट मास्ट सेल जो रहता है वो मैं रुको कंफर्म कर लेता हूँ एक सेकेंड में। समझ सही था कि जो मास्ट सेल है मेरा वो एलर्जिक, कहाँ गया, ओके वेट, ये मेरा एलर्जिक रिएक्शंस में काम आएगा, एलर्जिक रिएक्शंस में। और इसके कुछ सर्टेन वो भी रहते हैं कि ये हिस्टामिन निकालता है, हिस्टामिन निकालता है। सो करता क्या है कि हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन का क्या क्या काम है तुम्हें पता है। सो हिस्टामिन हिपैरिन, सो हिपैरिन, हिपैरिन मेरा एंटी कोआगुलेंट है, कोआगुलेंट है, ये कोआगुलेंट है, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, ब्लड कोआगुलेशन कराने में हेल्प करेगा। हिपैरिन मेरा एंटी कोआगुलेंट है। और ये हिपैरिन कहाँ पे होता है, डायलाइजिंग वाले फ्लूइड में, डायलाइजिंग में, डायलिसिस जब होता है सो वहाँ पे भी हिपैरिन यूज़ करते हैं। ओके, कब यूज़ करते हैं, जब हम खून निकाल रहे होते हैं, किससे, आर्टरी से, ठीक है ना। और अगर नहीं डालेगा तो भाई क्लॉट हो जाएगा ना ब्लड जैसे तुरंत ही, तो दिक्कत हो जाएगी, डायलिसिस हो ही नहीं पाएगा उसका। सो ये सब बता दिया मैंने। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर निकालते हैं, ये मेरा फाइब्रोब्लास्ट है। इन सब को याद कर लेना। ओके, डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे। फाइब्रोब्लास्ट से ये फाइबर निकल रहे हैं। कोलेजन फाइबर क्या है, कोलेजन फाइबर इसी के सपोर्ट में जस्ट रहते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। फाइब्रोब्लास्ट ही फाइबर निकाल रहे हैं, कोलेजन फाइबर बोल दो। मैं ये जो मैक्रोफेज है ये भाई ऐसा लगी रहा है, इसकी राक्षस जैसी शक्ल है कि भाई सबको खा जाएगा ये, ऐसा करके। सो ये फैगोसाइटोसिस इन नेचर रहेगा। ये मेरा यहाँ पे न्यूट्रोफिल और एसिडोफिल वाले ये सारे प्रेजेंट हैं। ये क्या करेंगे, मेरा इम्यून रिस्पॉन्स वगैरह में काम आएगा। अब एक और है ये बी एडिपोज टिश्यू, ये मेरा एरियोलर है, एरियोलर टिश्यू, ये एरियोलर टिश्यू हो गया और ये मेरा एडिपोज हो गया। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, एडिपोज टिश्यू मेरा फैट स्टोरिंग वाला एक सेल है जो कि हेल्प कराएगा। उसमें होता क्या है कि जो तुम्हें याद करके रखना है कि न्यूक्लियस जो है ना एकदम साइड पर टुच्चू सा पड़ जाता है और मैक्सिमम स्पेस जो है वो फैट स्टोरेज के लिए एरिया रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। ओके, अच्छा एक और बात है जो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस कर दी थी, बट मैं यहाँ पे ऐड के दे रहा हूँ। सो टिश्यू जो है ना ये मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ये मेरा 3 टाइप्स के होते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं एरियोलर और ये जो एडिपोज है ना ये मेरा लूज़ में आएगा। एक तो लूज़ रहता है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा रहेगा मेरा डंस वाला, तीसरा रहता है स्पेशलाइज्ड वाला। अरे कहाँ जा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड वाला। स्पेशलाइज्ड में कौन सा आएगा तेरा, बोन, कार्टिलेज, ब्लड। डेंस में क्या आएगा, रेगुलर और इर्रेगुलर। लूज में एरियोलर और एडिपोज, ये सारा रहता है, ठीक है ना। अब एक और बातें हैं जो मैं मिस नहीं करना चाहता यहाँ पे, ताकि तुम लोगों को अच्छे से पता ही लग जाए कि ये जो एरियोलर टिश्यू है ना ये हमेशा कहाँ पे तुमको देखने को मिलता है, गेस करो कहाँ पे मिलता होगा। एरियोलर टिश्यू है मतलब कोलेजन फाइबर वगैरह रहता है और इम्यून रिस्पॉन्स में भी डिसेंट सा काम कर रहा है। सो आई थिंक सो क्या होगा, ऑफकोर्स बेनेथ द स्किन रहेगा, ठीक है, बेनेथ स्किन रहेगा तभी तो ये मतलब ऑफकोर्स ये इम्यून वगैरह काम कर पाएगा। ओके, ये सारा रहता है। और एडिपोज टिश्यू है जो ये मेनली क्या रहेगा, मेनली बेनेथ द स्किन, ये भी रहेगा वहीं पे बेनेथ, मतलब लूज वाले सारे नीचे ही रहते हैं, किसके,
एपिडर्मिस और उसके, ओके, बीनीथ द स्किन। अब ये जो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, फिर इसके बाद डर्मिस है, ठीक है, इसके बाद आती है तुम्हारे ये वाली लेयर, ओके, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और डर्मिस, और फिर आती है तुम्हारी ये वाली लेयर्स, क्या नाम है इनका, लूज वाली, लूज कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, ओके। वैसे तो हमारे मतलब गाँवों को बोलते हैं ना कि लाइक 7 टाइप का है, 7 परत रहती है स्किन वगैरह, सो इट इज़ लाइक दिस, बट यहाँ पे जो अपने साइंस वगैरह में ना, सो इतना ही है फिलहाल हमारे 12th में, जो कि काम का भी है थोड़ा बहुत जानने के लिए, ओके। सो ऐसा कुछ रहता है। अब इसके बाद आता है मेरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी वही सब रहेगा कि रेगुलर या फिर इरेगुलर फाइबर्स के उस पर बेसिस पे रहेगा। रेगुलर में भी, अच्छा यहाँ पे भी लिख गए थे तो मैं, रेगुलर में तेरा रहेगा एक हो गया टेंडन लिगामेंट, लिगामेंट, ओके। ये इरेगुलर का स्पेसिफिकली फंक्शन नहीं है, बस इतना है कि ये स्किन में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन स्किन, बीनीथ द स्किन नहीं है, ना ही अबव द स्किन है, जस्ट स्किन में है, यही लिखा हुआ है, ओके। अभी थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ दूँ और फिर पढ़ते हैं अपना कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड, ओके। इंक्लूडिंग कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स से सिक्रेट फाइबर स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक कोलेजन या फिर इलास्टिन। अच्छा, ये जो फाइबर है ना 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो इलास्टिन हो सकता है, एक कोलेजन हो सकता है। इलास्टिन रहेगा तो मतलब वही है कि कोलेजन फाइबर की तरह ही इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, ओके। जो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा टिश्यू को, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। अच्छा, ये सेल्स कुछ सिक्रिएशन भी मॉडिफाई करके सिक्रिएट करते हैं, मतलब सेल्स जो हैं सिक्रिएट करेंगे मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स, ओके। अब ये पॉलीसेक्राइड्स जो है ना एक्यूमुलेट करेंगे बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर और एक्ट करेगा एज अ मैट्रिक्स। सो इट इज़ लाइक कि अगर ये सब है मेरा, सो एक सेल ऊपर है, एक सेल नीचे है, सो अब ये जो चीज़ें सिक्रिएट करेंगे ना, सो अब यहाँ पे ये खाली वाला एरिया जो है ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, क्यों, क्योंकि जो इनका सिक्रिएशन है वो आ रहा है। सो ये यहीं पे लिखा हुआ है कि ग्राउंड मैट्रिक्स सब्सटेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा, ओके। मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड भी सिक्रेट करेगा, जो कि एक्ट करेगा मेरा मैट्रिक्स की तरह, जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, या फिर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। लूज टिश्यू जो है अपना 3 टाइप्स की हो सकती हैं, लूज, ये डेंस वगैरह। अच्छा हाँ, आगे था वही मैं सोचूंगा मिस क्यों कैसे किया, ओके। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एज अ सेल फाइबर लूजली सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लाइक अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की मैं बात करता हूँ एकदम डिटेल में। सो एरियोलर टिश्यू रहेगा और एडिपोज टिश्यू रहेगा। एरियोलर टिश्यू जो है मेरा बीनीथ द स्किन रहता है। सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। सो सपोर्ट फ्रेमवर्क क्या है, ये मेरा एक कीवर्ड आ गया तुम्हारे लिए स्पेशली। सो सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, ओके, ये ध्यान रखना। और कंटेन करेगा फाइब्रोब्लास्ट, ऑफ कोर्स फाइबर्स रहेंगे तभी तो स्ट्रेंथ आएगा, स्ट्रेंथ रहेगा तभी तो सपोर्ट करेगा फ्रेमवर्क को। फ्रेमवर्क मतलब कि एक स्ट्रक्चर या फिर ढांचा, ओके। और इसी में मैक्रोफेज और मास्ट सेल भी रहते हैं, ओके। एरियोलर के लिए क्या क्या है, एक तो बेनीथ ऑफ द स्किन रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ओके, स्किन के नीचे, और दूसरा रहेगा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ओके। और ये सब उसके एक्सेसरी वाले पार्ट रहेंगे। एडिपोज टिश्यू की बात करता हूँ तो ये लूज कनेक्टिव का है, मेनली बीनीथ द स्किन रहेगा, सिक्रेट करेगा स्टोरिंग फैट, मतलब स्पेशलाइज्ड रहेगा किस पे, स्टोर करेगा फैट को, छोटा सा न्यूक्लियस और ऐसा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा करके। सो ये पूरा जो है सेल रहेगा तुम्हारा, और ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये छोटा सा न्यूक्लियस इस पे, और ये पूरा फैट स्टोरिंग वाला एरिया हो जाएगा एडिपोज में, ठीक है। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स नॉट इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू फैट। अब फैट के लिए एक लाइन लिखी हुई है कि ये तो मेरा फैट बन जाता है। अब जब कभी भी तुम्हारे पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर, जो कि हम इमीडिएटली यूज़ नहीं करना चाहते एंड फॉर द फ्यूचर हम बचा के रखना चाहते हैं, सो हम स्टोर कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फैट, जो कि हम स्टोर करेंगे टिश्यूज़ के अंदर, ओके। फैट जो रहता है वो येलो कलर का रहता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। और वेयर एज मसल्स का देखो, मसल जो रहती है अगर उसका छोटा अमाउंट भी है तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा और छोटा रहेगा, ओके। और मसल का जो रहता है वेट बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू फैट। फैट का जो रहता है वेट वो लेस रहता है, बट एरिया जो वो एक्वायर करता है बहुत ज़्यादा रहता है, ओके, ठीक है, ओके ओके ओके।
फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्प्लीटली पैक्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर आते हैं। रेगुलर पे मेरा कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहेगा रो में, तो अपना पैरेलली बेंडल्स वगैरह फाइबर्स वगैरह में रहता है। ओके, टेंडन्स और स्केलेटल मसल्स भी बोन्स वेंस पे रहता है। अब तुमको मैं बता देता हूँ BTM, बोन टू बोन, बोन टू बोन टू बोन। बोन टू मसल टेंडन। बहन जी टर्न मॉडल का टेंडन है और बोन टू बोन लिगामेंट। तुम ऐसा करना कि ये जो है ना अपना जो व्हाट्सअप का है ना व्हाट्सअप पे तुम्हारा नाम वगैरह लिखता है ना कि माई सेल्फ करके, वहाँ पे तुम लिख देना अपना नाम बोन टू बोन लिगामेंट। ओके, बोन टू बोन लिगामेंट लिख दोगे जब, तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा ये डिफरेंस। और इसको तुम लिखे लेना क्योंकि बहुत काम आता है सही में, मैं भी ये ट्रिक्स बहुत बार यूज़ करता हूँ। ओके, बोन टू बोन लिगामेंट वगैरह, लिगामेंट विच अटैच टू बोन वोन, ये सब मैंने बता दिया यहीं पे, ये सब तुम पढ़ सकते हो अपने से। बोन विच अटैच टू स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, वही मसल टू बोन, और लिगामेंट जो है अटैच वन टू अनदर। इरेगुलर वाला जो है वो मोस्टली कोलेजन रहता है, ओरिएंटेड रहेगा डिफरेंटली और प्रेजेंट रहेगा स्किन में। ओके, कार्टिलेज वगैरह रहता है। अभी ये इसके बेसिस पे तुमको बताना पड़ सकता है कि कौन सा क्या है, ठीक है ना। सो ए वाला जो है रेगुलर है, तुम्हें लग ही रहा है कि ये भाई एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है सब कुछ। ओके, ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी नहीं पड़ा है, सो ये रेगुलर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी भाई खिचड़ी पकड़ी है, यहाँ पे है चचा, यहाँ पे है सेल, ये सो ये इरेगुलर हो जाएगा। ओके, कोई डायग्राम छूटे तो नहीं मुझसे। ये वाला हो गया है, ये वाला भी हो गया है, नीचे वाले सेल में करूँगा। ओके, ये वाला कैसे छोड़ गया मैं। ये मेरा स्क्वामस है, क्यूब लाइक है तो क्यूबॉइडल है, और ये मेरा कॉलमनार है, और ये जो एक सेकंड ये क्या है, सी मेरा कॉलम है, और ये क्या है फिर। ओके, ये कॉलम सीलिया वाला है, वही सोचो मैं क्या मिस कर रहा हूँ। ये विदाउट सीलिया है, कॉलम विदाउट सीलिया और विद द सीलिया। ओके, सीलिया रहेगा तो अपना फेलोपियन ट्यूब और उसमें आएगा काम, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये डेंस रेगुलर इरेगुलर हो गया, सब कुछ क्लियर है, कुछ मिस नहीं हुआ है परफेक्टली। अब बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, स्पेशलाइज या फिर कनेक्टिव टिश्यू हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो रहता है वो कार्टिलेज का सॉलिड और प्लाइबल रहता है, कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का हम कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट क्या रहता है, सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रोसाइट, ये याद कर लेना। ओके, सो ये काफ़ी काम आता है। अभी इसका सॉलिड और प्लाइबल है, सॉलिड और प्लाइबल। प्लाइबल का मतलब क्या रहेगा, कंप्रेशन को रिजेस्ट करेगा। प्लाइबल का मतलब रहेगा रेजिस्ट कर सकता है मेरा कंप्रेशन, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स है। ये क्या है, हार्ड रहेगा बोन और नॉन प्लाइबल। ये सारा लेक्यूना वगैरह रहता है, इसको मैं बताता हूँ अच्छे से, रुको। सो ये बेसिक से मैंने बता दिया डिफरेंस। ओके, कॉन्ट्रोसाइट्स सेल्स जो रहते हैं, कॉन्ट्रोसाइट कार्टिलेज को उनको बोलते हैं, ये इनक्लोज रहता है, मतलब कवर रहता है स्मॉल कैविटी से, मैट्रिक्स जो है सिक्रेटेड बाहर रहता है इन्हीं से। ओके, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट जो है एम्ब्रियो आर प्लेस्ड विद लाइक जो कार्टिलेज है ना, ये कार्टिलेज इन फ्यूचर पे क्या रहेगा कि ये रिप्लेस हो जाएगी बाय द बोन। मोस्ट ऑफ द जो रहेगा वो रिप्लेस हो जाएगा। अब ये मेरे को देखने को कहाँ मिलेगा, टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स और एडजेसेंट ऑफ बोन एंड वर्टिब्रल कॉलम। कॉमन सेंस है, बताने की जरूरत नहीं है कि नोज तुम ऐसा घुमा सकते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे कार्टिलेज है, और ईयर पिन्ना पे कार्टिलेज है, अदरवाइज कोई हड्डी वगैरह रहती तो कितनी बार टूट चुकी होती है ना, फाइटिंग वगैरह पे। अब एडजेसेंट बोन्स वगैरह जो है ये वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी हमारा कार्टिलेज रहता है। कार्टिलेज का है एक कोलेजन फाइबर टाइप का रहता है, जो कि हेल्प करेगा क्या, मोबिलिटी वगैरह में प्रोवाइड करने में। तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कार्टिलेज के रहें, क्योंकि इतनी सारी T12 लंबर वर्टिब्रे जो हैं, इनके बीच में अगर कुछ भी नहीं रहा फॉर सपोर्ट या फिर लुब्रिकेंट टाइप का, तो ऐसा आवाज़ सी आएगी। आवाज़ आएगी मतलब कि जैसे होता है ना, रफ सरफेस कुछ चला दिया, ऐसा करके घटिया सी वॉइस आएगी।
इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कार्टिलेज वगैरह। बोन जो रहेगी हार्ड प्लाइबल रहेगी। लिम्स ऑफ हैंड वही कि जहाँ जहाँ घुमा सकते हो मोबिलिटी तुमको मिल रही है पार्शली या फिर फुल्ली, वहाँ पे तुम कार्टिलेज देखने को मिलेगी। ओके, बोन्स हैव हार्ड प्लाइबल रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, ये सब कैल्शियम सॉल्ट्स में अपना रिच इन रहेगा। बोन सपोर्ट प्रोटेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ऑस्टियोसाइट और स्पेस कॉल्ड लेक्यूना, लिम्ब बोन्स। ओके, अब जो बोन्स का रहता है ना, ओके इसमें तो कुछ लेवल्ड ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। लेक्यूना, ऑस्टियोसाइट्स। लेक्यूना क्या है? बेसिकली एक ऐसा रास्ता है, यू कैन इमेजिन कि भूल भुलैया टाइप्स है, ठीक है ना। सो अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो, ये तुम्हारा ऑस्टियोसाइट है। सो यहाँ पे एक चैनल बना है, यहाँ पे एक चैनल बना है, यहाँ पे एक चैनल बना है। सो ये सब चैनल्स हैं जहाँ पे तुम वो अपना इसका जो रहता है कैल्शियम सॉल्ट्स वो सारे इसके डिपॉजिट रहते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड और नॉन प्लाइबल, मतलब कि कंप्रेशन नहीं होता, नो कंप्रेशन, एब्सेंट है कंप्रेशन, नो कंप्रेशन। ओके, नो कंप्रेशन, कंप्रेशन लिख के काट देता हूँ, कंप्रेशन नहीं होगा, हार्ड है। ओके, सो ये ऐसा रहता है। सो लेक्यूना क्या है? लेक्यूना बेसिकली गलियाँ हैं छोटी छोटी सी अपना, जो कि इनक्लोज कर रही हैं किसको? ऑस्टियोसाइट्स को। ओके, प्रेजेंट स्पेसेस जो हैं वो लेक्यूना होती हैं। ये बोन्स क्या है? सपोर्ट करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन्स को जो कि हमारे अंदर है, ठीक है। लिम्ब बोन्स हो गया, सच एज लॉन्ग बोन्स, लेग्स की हो गई, सीवियर वेट वगैरह, मतलब जो ये हमारी टिबिया फिबिया पटेला वगैरह जो है ना, वो सारी क्या है? बोन्स हैं, और जो कि सीवियरली वेट फंक्शन का काम करेंगी। ओके, ये इंटरेक्ट करेंगे स्केलेटल मसल्स के साथ, जो कि अटैच करके अपना मूवमेंट कराने में हेल्प कराएगा। ओके, ठीक है। सो बोन मेरे इन मसल्स और ये सब अपना काम आएगा। अब हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड एक मेरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, गॉट इट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि उसके अंदर सेल्स रहते हैं, ऑफकोर्स WBC RBC प्लेटलेट्स, और उसका फंक्शन जो है वो सर्कुलेट करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा उसका न्यूट्रिएंट्स वगैरह टू ईच सेल। सिंपल सी चीज़ें, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। एक बार कंसोलिडेट कर देता हूँ मैं। कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड आएगा। कार्टिलेज जो मेरा सॉफ्ट रहेगा, प्लाइबल रहेगा, और इंटरसेलुलर मटेरियल रहता है। प्लाइबल है मतलब कि हम इसको घुमा सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, जस्ट लाइक अ रूप वगैरह। ओके, इसके जो सेल्स हैं इनको हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट जो है हमेशा ऐसे 2 अंडे टाइप का दिखता है। ओके, 2 आँखें और 1 मुँह, ले चश्मा भी बना देता हूँ ऐसा, ठीक है ना। अब तो तुम कभी भूलोगी ना। सो कार्टिलेज में ऐसा 2 आँखों जैसा टाइप का रहता है, और जो मेरा बोन है वो 1 आँख वाला राक्षस रहेगा, या 1 आँखों वाला राक्षस है, ठीक है। सो बोन्स रहेंगी हार्ड, नॉन प्लाइबल, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स रहता है, ऑफकोर्स ऑस्टियोसाइट इसको बोलते हैं। उसके जो सेल्स हैं, आँख जो है इसकी एक, उसको ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। फंक्शन जो है प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जस्ट लाइक एज एरियोलर टिश्यू, गॉट इट। फ्लूइड का आप बता चुका हूँ मैं, फ्लूइड में अपना ब्लड वाला है। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू WBC RBC सर्कुलेट करेगा, गॉट इट। मसल्स में क्या है? मसल्स में अपना स्केलेटल मसल्स है और ये सब काम आएगा। मसल जो है वो मेनली लॉन्ग रहेंगे, सिलेंड्रिकल फाइबर्स पैरेलल अरे रहेगा। ओके, फाइबर्स जो कि कंपोस्ट करेंगे न्यूमेरिकल मायोफाइब्रिन्स, फाइबर्स जो कि फाइन है। मायोफाइब्रिन का मतलब ही होता है, मायोफाइब्रिन का मतलब है पतली पतली सी ऐसी सी। तो मायोफाइब्रिन्स क्या है? फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन एंड लेंथन करेगा, रिटर्न टू करेगा अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट, कंट्रोल फैशन लाइक। ओके, एक्टिव रोल इन ऑल मोमेंट्स वगैरह। सो मायोफाइब्रिन क्या है? मायोफाइब्रिन एक फाइन फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, जो कि हेल्प करेगा क्या? स्ट्रेंथ वो रिलैक्स करने में और कॉन्ट्रैक्शन करने में। ओके, एंड रिटर्न करेगा, मतलब वही एक्साइटेशन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और अगर रिलैक्स कर रहा हूँ तो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है। ओके, अब होता क्या है कि ये इनका कोऑर्डिनेट फैशन में एक्ट करेंगे, और जो इनका एक्शन है वो मूव करेगा, अपना इन्वायरमेंट वगैरह मेंटेन करेगा, पोजीशन वगैरह। इन जनरल जो मसल का एक्चुअल में रोल है ना, वो एक्टिव रोल है। अगर कहीं पे लिख दिया कि मसल प्लेज इन एक्टिव रोल, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, हमेशा याद रखना क्या है? मसल का एक्टिव रोल है इन ऑल मूवमेंट ऑफ बॉडी। मसल जो है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ और कार्डियक। ओके, स्केलेटल मसल्स में अपना क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स रहेगा, बाइसेप्स में देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे स्ट्राइशंस मतलब कि स्ट्रेप्ड रहेंगे। ओके, स्केलेटल मसल जो है वहाँ पे फाइबर्स जो है वो बंडल्स के साथ ऐसा ऐसा
पैरेलली फंक्शंस में रहेंगे। सो ये मेरा स्केलेटल मसल है, ठीक है। और बाइसेप वगैरह पे देखने को तुमको देखने को मिलेगा। पैरेलल फैशन, अगर यहाँ पे एंटी पैरेलल लिख दिया तो भी चल जाएगा, पर यहाँ पे पैरेलल ही तुमको देखना पड़ेगा। ओके, ध्यान से रहना कि ऐसा ना हो कि कहीं भी कुछ भी जोड़ रखा है। सो पैरेलल फंक्शन होना चाहिए और टुगेदर होना चाहिए। एक शीट रहती है टफ कनेक्टेड टिश्यू की, जो कि सेवरल बंडल्स को मसल फाइबर के साथ उसको बनाएगी। गॉट इट। सो मसल टिश्यू में क्या क्या है, सबसे पहले तो मायोफाइब्रिन क्या है, एक फाइन फाइब्रिन्स है, फाइब्रिल है, जो कि फाइबर बनाएगा और फाइबर से मसल बनेगी। मसल टिश्यू कैसे बनेगी, मायोफाइब्रिन से अपना फाइबर बनेगा, फाइबर से मसल बनेगा। गॉट इट। मसल जो है 3 टाइप की हो सकती हैं, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। अब हम बात करता हूँ किसकी, स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल जो है रहती है वो क्लोजली अटैच रहेंगी विद द स्केलेटल बोन्स के साथ। ओके, स्केलेटल मसल्स है तो स्केलेटल बोन्स के साथ ही अटैच रहेगा। ओके, यहाँ पे स्ट्राइशंस रहेगा और ये वॉलेंट्री रहेगा, जैसे कि मेरा बाइसेप हो गया। ओके, क्लोजली अटैच रहेगा विद द स्केलेटल मसल्स। अगर लोकेशन पूछ लिया तो किसके साथ अटैच रहेगा, क्लोजली अटैच विद द स्केलेटल मसल्स। गॉट इट। अगर स्मूथ की बात करता हूँ मैं, तो फाइबर जो है इसके टैपर रहेंगे एक एंड पे, लाइक दिस, टेपर रहेंगे एक एंड पे, फ्यूजी फॉर्म इसको बोलते हैं। ओके, फ्यूजी फॉर्म रहेगा, इसमें कोई भी स्ट्राइशंस नहीं रहेंगे, नॉन स्ट्राइशंस नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ओके, और लोकेशन क्या है, सारा इंटरनल ऑर्गन्स सारे जहाँ जहाँ पे तुमको देखने को मिल रही है, ब्लड वेसल हो गई वहाँ पे देखने को मिलेगी, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। कार्डियक की बात करता हूँ, स्ट्राइशंस पार्शियली है, बहुत एकदम टफ टाइप सा नहीं है, पार्शियली है, इनवॉलेंट्री है, ये भी इनवॉलेंट्री होगी, इनवॉलेंट्री है। और इसमें इंटरकलेक्टेड डिस्क रहेंगी, ये सारी जो है ना ये इंटरकलेक्टेड डिस्क है, टेड डिस्क, ये स्पेशलाइज्ड है कि हार्ट के अंदर ही बस मिलेगा। सो तुम कह सकते हो ये ऐसा गोल्डन पॉइंट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कार्डियक मसल है या नहीं। क्या है, इंटरकलेक्टेड डिस्क होनी चाहिए। ओके, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स। ओके, इंटरकलेक्टेड डिस्क होती भी कहाँ है, जहाँ पे भी दो मसल्स का ऐसा फ्यूजी फॉर्म हो रहा है। ओके, मतलब दो अटैच हो रही हैं। लोकेशन क्या है, ओनली इन हार्ट। गॉट इट। स्मूथ मसल टेपर एंड फ्यूजी फॉर्म डो नॉट स्ट्राइशंस नहीं, इसमें स्ट्राइशंस रहेगा, वॉलेंट्री रहेगी और न्यूक्लियस रहेगा ही। ये मेरा मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड रहेगा, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है। गॉट इट। और कनेक्टेड टिश्यूज ये शीत रहेगा, ब्लड वेसल ये सब वहाँ पे देखने को मिलेगा। स्मूथ मसल की बात करता हूँ तो स्मूथ मसल कोई कहीं की भी हो, इनवॉलेंट्री रहेगी। कार्डियक मसल पे आता है, यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, यूजुअली में किट कॉन्ट्रैक्ट ये सब ऐसे ही बकवास लिखा हुआ है। कार्डियक मसल की अगर मैं बात करता हूँ टिश्यू की, तो ये हार्ट के अंदर बस रहेगा। सेल जो सन जंक्शन जब वहाँ पे फ्यूज़ हो रहा है कार्डियक मसल के अंदर, जहाँ पे सेल के जंक्शन फ्यूज़ कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स, वहाँ पे इस जब साथ में आएगी तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन जंक्शन बनेगा। और इंटरकलेक्टेड डिस्क को ही कम्युनिकेशन जंक्शन बोलते हैं। ये गैप जंक्शन को ही तरह मिमिक करता है थोड़ा सा। ओके, इंटरकलेक्टेड डिस्क या फिर कम्युनिकेशन जंक्शन रहेगा, फ्यूजन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ द ट्यू सेल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक यूनिट की तरह। ओके, और जो इसके सेल्स है ना, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक यूनिट की तरह। लाइक अगर तुम्हारे पास 6-7 सेल है इकट्ठे, तो एक यूनिट की तरह काम करेंगे। लाइक सेल है तो वो टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू मतलब कि एक ही काम करेगा, एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक ही टाइम पे रिलैक्स करेगा। ओके, व्हेन वन सिग्नल रिसीव करेगा तो नेबर ऑल्सो, मतलब कि अगर हार्ट का एक अगर पा रहा है, जैसे ऐसे नोट जो है मेरा वो फायर करता है और इम्पल्स जनरेट करेगा। अब जैसे ही इम्पल्स एक टिश्यू को मतलब एक सेल को मिल रही, तो उसके बगल वाला सेल जो है ऑटोमेटिकली वो कर लेगा अपने साथ एक्साइट। इट मीन्स ये बता रहा है कि हार्ट इज़ मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब क्या है, ऑटो एक्साइटेबल। ये लिखा नहीं है बट यहाँ पे मायोजेनिक वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। न्यूरल टिश्यू का अगर बात करूँ तो ये वही सब है, इसको तुम ये याद कर लो। ओके, ये सब न्यूरोग्लिया, ये मोर देन अपना 1/3 रहता है, मोर देन 1/3। ओके, और ये ओनली जो अपना ये सब रहता है, ये थोड़ा सा कम ही रहता है। ओके, न्यूरल टिश्यू में सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन की बात करता हूँ मैं कि ये किससे बना है। यह यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है, एक्साइटेबिलिटी ऑफकोर्स रहती है इसके अंदर, और जो इसका फंक्शन है कि स्टिमुलस क्रिएट करेगा। न्यूरोग्लिया की सेल क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द सेल, सबसे ज़्यादा न्यूरोग्लिया ही रहेगा, एक्साइटेबल नहीं रहते, ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं। सो तुम्हें ये जो न्यूरोग्लिया है इसके बारे में पता होना ही होना चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा, मोर देन 50%। अरे ये क्या हो गया, उल्टा साइन लगा दिया क्या, 50%, ठीक है। अरे मैं लिख ही देता हूँ क्या साइन, मोर देन 50%।
होता है, 1/3 ये बोल सकते हैं। ओके, 1/3। ओके, मोर देन 50% रहता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ओके, ठीक है। और इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करेगा, सिंपल सा, और सपोर्ट करेगा न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स कितने हैं, मतलब 25% मान लो, अगर ये है तो 75 है अराउंड, तो ये मेरा जो न्यूरॉन्स वगैरह हैं, न्यूरॉन्स ये जो है मेरा, ये न्यूरॉन मेरा हो जाएगा मान लो 25% अराउंड। सो मोर देन, हाँ, हाफ या फिर थर्ड बोल सकते हो, मतलब 3 पार्ट इसका रहता है और 1 पार्ट इसका रहता है। गॉट इट। ये एग्जिट करेगा ग्रेटेस्ट कंट्रोल, बॉडी चेंज करेगा, कंडीशन एक्साइटेबल रहेगा, कॉन्स्टिट्यूट रेस्ट, और ये सब है। न्यूरोग्लिया मोर देन ये वॉल्यूम है, न्यूरॉन जो है स्टिमुलेट करेगा एक्स्ट्रा क्लियर ट्रैवल अलोंग इट्स प्लाज्मा। अब जो मेम्ब्रेन पे ये ट्रैवल करती है, मेज कॉज स्टिमुलेशन इनिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन और अदर सेल। लाइक अगर कुछ भी आता है सो तुम उसको एक्साइटेबल भी कर सकते हो और उसको रोक भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात करता हूँ मैं। सो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे ऐसा कुछ है नहीं। सो अभी मैं जस्ट ऐसे ही बेसिक से बता देता हूँ। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो तुमने अभी देखा ना, अगर मैं तुमको यहाँ पे एक ध्यान से एक लाइन दिखाऊँ ना, सो तुम्हें मिल जाएगी। वेट 4 टाइप्स ऑफ बेसिक टिश्यू। अब ये 4 लाइन है ना, इस पर तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। सो ओनली 4 टाइप्स ऑफ बेसिक टिश्यू जो है एग्जिस्ट करता है। ओके, और ये मेरे को कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक ऑर्गन्स में पैटर्न प्रपोर्शन, वेयर एज हार्ट के अंदर देखने को मिल सकता है, लंग्स, स्टमक और किडनी। सो ये वाला जो है ना, इसको तुम ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे तुमको दिल में भी, अपने फेफड़ों में भी, ठीक है, फेफड़ों में भी और किडनी में भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप्स के टिश्यू देखने मिलेंगे। ओके, आई डोंट वांट कि तुम कुछ भी मिस करो, सो मैं वापस यहाँ पे बताने के लिए आ गया। ओके, सो बहुत बेसिक्स हैं, आज मैं थोड़ा सा प्यार से पढ़ाया हूँ ताकि जो मेरी वॉइस है वो थोड़ा बेटर है, और मुझे बताना कि मैं और क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके, सो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये आज मैं बहुत ऐसा हैप्पी टाइप सा हूँ। ठीक है, सो ऑर्गन सिस्टम वगैरह पे अभी मैंने तुमको बता ही दिया है, सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, कुछ बचा है नहीं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हो ही गई है, सारे एग्जैक्शन रीजन हो गए हैं, पीवाईक्यू हो गया, एग्जाम्पल हो गए, मतलब सब कुछ हो गया है। अब ये जो मैंने लाइन थी इसको पे ध्यान रखना तुम लोग। ओके, ये क्वेश्चन पे अगर तुमसे आ सकता है। ओके, इम्पोर्टेंट है। एक और लाइन में देख लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं हुआ है। ओके, गुड, सब कुछ हो गया है, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया, उसको भी ध्यान रखना। ओके, ये जो हार्ट है ना, स्पेसिफिकली हार्ट के लिए तुम याद रखना कि 4 टाइप्स ऑफ बेसिक टिश्यू है, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल रहा है। ओके, एपिथेलियल और इन सब में भी 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू है, दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, ये मेरे को हार्ट पे तो देखने को मिल रहा है। सो अब ये मेरे जो क्वेश्चन है तुमको हार्ट के लिए स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आई एम डैम श्योर। सो हार्ट के लिए तुम इसको कन्फर्म करके रखना। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ अलग से भी। ठीक है ना, हार्ट के लिए रहेगा मोर देन 4। और आई थिंक सो चैप्टर हमारा काफ़ी अच्छे से हो गया है, एंड आई एम डैम श्योर तुम बस भाई अगला पेपर 2026 है, ऑल इंडिया रैंक तुम सब जो है तुम ही लोगों की है। ओके, ऑल इंडिया रैंक 1 हमारी ही है। यस, वी कैन डू इट, लेट्स गो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कुछ लिख दिया करो यार, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं किसी से बात करता हूँ, किसी को पढ़ाता हूँ या फिर पढ़ता हूँ साथ में तुम लोगों के। हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट कर दिया करो भाई। लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार, मतलब भाई 30-40 बंदे देखते हैं एक, तो उसमें भी तुम लोग कंजूसी मार देते हो, पता नहीं किस खुशी में। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया ये, तो कृपया करके अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दें, और एक लाइक वाला जो बटन है मेरा उसको तुम लोग दबा देना, और सब्सक्राइब भी कर दी दिया करो हैं। अभी सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा, ताकि मेरे अंदर और मोटिवेशन आए। ठीक है, तो चलो चलते हैं गाइस, बहुत हो गया बकवास वगैरह। अपना ख्याल रखो गाइस, मज़े करो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, स्टे हेल्दी।